गाजा से लेबनान तक कई मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए हमास के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से छिड़ी गई उसकी जंग अब बेंजामिन नेतन्याहू और आईडीएफ के लिए मुश्किल होती जा रही है। लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह के लड़ाके सरहद पर बनी अवैध इजरायली कॉलोनियों पर लगातार रॉकेट बरसाकर ज़ायनी शासन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उधर इजराइल भी बम और गोलों की बारिश से इसका जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी फोर्स हल्के हल्के लेबनान से लगी सरहद पर उलझती चली जा रही है। यहां उसे हमास से भी मजबूत हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ रहा है। क्या वाकई हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि वो इजराइल को हरा सकता है? आखिर हिजबुल्लाह है क्या, उसकी बुनियाद कब और कैसे पड़ी, और सबसे अहम सवाल यह है कि हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर कितनी है और उसके पास क्या क्या और कैसे हथियार हैं जिनकी बिना पर वो इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड हिजबुल्लाह ओरिजिन एंड पावर में। إسرائيل وصفا واقعيا ودقيقا جدا। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया पॉलिटिकल मूवमेंट है। 1982 में जब लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया तब हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों की हिफाजत के लिए वजूद में आया। इस ग्रुप के पास एक पावरफुल मिलिट्री है और इसे दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस नॉन स्टेट एक्टर्स में से एक के रूप में मान्यता हासिल है। नॉन स्टेट एक्टर्स अपने आप में एक पैरेलल पावर होते हैं। वो किसी भी देश की किसी स्थापित संस्था से संबंध नहीं रखते हैं। हिजबुल्लाह का मतलब है ईश्वर की सेना या पार्टी ऑफ गॉड। यानी यहीं से साफ हो जाता है कि हिजबुल्लाह इस्लाम के नाम पर बनी एक फौज है जिसका मकसद मुसलमानों की ज़मीनों को इजरायली या बाकी गैर इस्लामी मुल्कों से आज़ाद करवाना है जिन्होंने उन ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित एक शिया आर्म्ड एंड पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका गठन 1982 में साउथ लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। ये बात हमने दोबारा इसलिए आपको समझाई ताकि आप समझ सकें कि जब तक इजराइल की विस्तारवादी नज़र लेबनान की ज़मीनों पर नहीं पड़ी थी तब तक हिजबुल्लाह को बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। यानी इजराइल कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के जन्म में मददगार है। लेबनान पर इजरायली हमले के मद्देनज़र ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इसे बनाया था। शिया मुसलमानों के बीच समर्थन हासिल करने वाला हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट में इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। पिछले कुछ सालों में हिजबुल्लाह ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया है। इसके लीडर हसन नसरल्लाह दावा करते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख वेल ट्रेन्ड फाइटर्स मौजूद हैं। वो इस दावे के अलावा ये भी दावा करते हैं कि उनके पास प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं जो इजराइल में कहीं भी अपने टारगेट को भेज सकती हैं और जंगी बेड़ों या जहाज़ों को इजराइल के भूमध्य सागरीय तट तक पहुंचने से रोक सकती हैं। हिजबुल्लाह के पास एडवांस्ड ड्रोन्स भी हैं जो या तो हमला कर सकते हैं या खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। उसके पास एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं जो उसकी ताकत में इजाफा करते हैं। मिसाइल थ्रेट वेबसाइट के मुताबिक हिजबुल्लाह के हाथों में कई तरह की लैंड अटैक मिसाइल्स और रॉकेट्स पहुंच चुके हैं। ये इतने घातक हैं कि इजराइल में भारी तबाही मचा सकते हैं। इसमें कत्यूशा, फज्र, फलक और शाहीन नाम के घातक रॉकेट्स शामिल हैं। इसके अलावा उसके पास नूर और याकहोंत नाम की एंटीशिप मिसाइल्स भी हैं। जमीन और पानी में हमला करने की महारत ही नहीं बल्कि हवा में हमलों से बचाव की तकनीक भी हिजबुल्लाह को मजबूत बनाती है। उसने अपनी एंटी एयर मिसाइल्स डेवलप करके इजराइल को चौंका दिया है। ये ज़ायनी शासन के लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि पिछले 40 सालों में यानी अपने बनने से आज तक हिजबुल्लाह अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ग्लोबल रीच और रीजनल इन्वॉल्वमेंट्स को ज़बरदस्त तरीके से डेवलप कर चुका है। पिछले 40 सालों में हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट साउथ लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने वाली इजरायली आर्मी या आईडीएफ के खिलाफ लड़ी गई उसकी गुरिल्ला वॉर थी। इसका नतीजा ये रहा कि साल 2000 के मई महीने में इजरायली फौज को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत ने पूरे मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का कद बढ़ा दिया। आपको ये एपिसोड और हमारी कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हिम्मत में इजाफा हो सके और ज़्यादा एपिसोड बन सके।